तो सब बीमारियों को हमें मिटाना है। सब बीमारियों का मूल कारण क्या है? हमारी भीतर की कमजोरी। मेरे साथ बोलो, कमजोरी ही बीमारी है। बोलो, शरीर कमजोर हो गया, अंदर से पूरी इम्यूनिटी कमजोर होगी तो सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के टीबी, कैंसर जैसी बीमारियां कमजोरों को होती है। तो क्या बोला? बोलो, कमजोरी ही। तुम भी बोल लो, ये तो बच्चों का काम है। तो हाँ, तुम बड़े नहीं हो गए हो अभी, गुरु के लिए सब बच्चे ही होते हैं। कमजोरी ही, हाँ, ये तुम्हारी कमजोरी ठीक करने के लिए ही उपवास करा रहे हैं। कमजोरी ठीक करने के लिए ही लीवर कमजोर हो गया तो लिवोग्रिड दे रहे हैं, किडनी कमजोर होगी तो रिनोग्रिड दे रहे हैं, पेनक्रियाज कमजोर हो गया तो मधुनाशिनी मधुग्रिड दे रहे हैं, ब्रेन नर्वस सिस्टम कमजोर हो गया और उससे बीपी हो गया तो मुक्तावटी बीपी ग्रिड दे रहे हैं, थायराइड कमजोर हो गया तो थायरोग्रिड दे रहे हैं, प्रोस्टेट कमजोर हो गया तो प्रोस्टोग्रिड दे रहे हैं, और किसी का प्रजनन तंत्र कमजोर हो गया तो संतति सुधा दे रहे हैं। एक गृहस्थ धर्म के निर्वहन में बाधा आ गई तो उसको कैसे दूर करना, जिनको संतानें नहीं है तो संतति प्राप्ति के उपाय भी बताए, पुत्र जीवक से लेकर के शिवलिंगी से लेकर के। ये जो संसार में यौन अपराध हो रहे हैं और यौन रोग हो रहे हैं, योग से ही यौन अपराधों पर, योग से ही तमाम तरह के ये जितने भी विध्वंसक कार्य हो रहे हैं, और फिर मनुष्य जो है न जाने कहां गर्त में गिरा जा रहा है, इसका भी समाधान है। खास करके पुरुषों में बचपन की जवानी की गलतियां, और 99% लोग इस मामले में बहके हुए होते हैं। 99% की मैं बात कर रहा हूं। हमने पूरा समय, शक्ति, ऊर्जा लगाया हुआ है इस क्षेत्र में कि सारे संसार को कैसे उभारा जाए। जिनको यौन दुर्बलता है, पुरुषों के लिए हमने यौवनामृत और यौवन गोल्ड, यौवन चूर्ण, अश्वगंधा, माँ बहन बेटियों के लिए शतावर, माँ बहन बेटियों को जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए तो 10 मूल का काढ़ा या 10 मूलारिष्ट, नहीं तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स 12-15 साल के बाद माँ बहन बेटियों को आती हैं। सुबह सुबह ही 5 करोड़ से ज्यादा भाई बहन मेरे साथ योग करते हैं। ये तो एक छोटा संदर्भ, मैंने कहा 5 करोड़ तो छोटा आंकड़ा है। पूरी दुनिया में अब कमोबेश पूरी दुनिया में 200 करोड़ भाई बहन योग करने लग गए हैं। दिस इज द पावर ऑफ योगा, दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हाँ, आप भी सोशल मीडिया से भी जुड़ना। बालप्राश, ये जो केसर वाला च्यवनप्राश है, गुड़ वाला च्यवनप्राश है, उससे भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और इसमें एक बात और बताना चाहता हूं। अभी मैं बात कर रहा था, आज मैंने बाईं तरफ पूरा जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स का और सारी ताकत की औषधियों का जो है पूरा एक विजिबिलिटी रहे यहां पर, उसका पूरा तंत्र यहां पर सामने उपस्थित है। तो ये जिसमें सारे प्रोटीन पाउडर्स हैं, आइसोवेदा है, मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किड्स सुपर फूड। उसके पाउच नहीं मिलते थे पहले रिफिल के लिए, एक बार तो डब्बा लिया है तो रिफिल के पाउच भी दे दिए। फिर अर्थराइटिस के लिए ऑर्थो केयर, डायबिटीज के लिए डायबिटिक केयर, वेट बढ़ाने के लिए वेट गेन, मोटापा घटाने के लिए स्लिम चॉइस, और अश्वगंधा और शतावर और मल्टीविटामिन के गमीज, वो च्युइंगम जैसे मुंह में डाल लो, सारे मल्टीविटामिन उसी से मिल जाते हैं। फिर जो पहले विदेशों में मिला करते थे, पहले तो हमने चिया सीड के और तुलसी के, वेजल सीड्स के साथ ड्रिंक बनाया था। अब एलोवेरा और उसमें ऑरेंज के साथ, एलोवेरा और ऑरेंज के उसमें पूरे
पल्प के साथ बना दिया ड्रिंक, बहुत जबरदस्त है। मल्टीविटामिन न्यूट्रिला डेली एक्टिव, और B12 बी कॉम्प्लेक्स के लिए न्यूट्रिला डेली एनर्जी के नाम से पहले मिलता था, उसका बी कॉम्प्लेक्स भी कर दिया, कुछ डेली एनर्जी के नाम से भी पुराना है अभी, बहुत जबरदस्त है। खैर, और जिनको नींद नहीं आती उनको अश्वगंधा के साथ मेलाटोनिन, अश्वगंधा प्लस मेलाटोनिन एक ले लो, ये अश्वगंधा मेलाटोनिन वाला एक चूस लो, एक मेदावटी खा लो, ऐसा नींद आएगी जोरदार। सुबह ही अलार्म के साथ ही उठोगे, बीच में एक बार भी नींद भी नहीं टूटेगी। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन मैंने टारगेट दिया था, स्थित कोणासन चक्रासन करो जी कौशल देव जी, और ये भुजंगासन का टारगेट दिया था, उसको ये पूरा कर रहे हैं। तो मस्तिष्क की कमजोरी के लिए मेधावटी, मेमोग्री, ओमेगा, और ओमेगा भी, ओमेगा सीबकथोन, ये हमने 100% नेचुरल ऑर्गेनिक बाय फर्मेंटेड सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स दिए। विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, बोन हेल्थ के नाम से, आयरन कॉम्प्लेक्स, ये सब किससे? पालक से और मंडूर भस्म से, जो एक मिनरल है, बहुत जबरदस्त है। किसी में के शरीर में लोहे की कमी है, किसी के शरीर में विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि 50 से 80%, कहीं कहीं तो 90% लोगों में विटामिन डी, B12 और अलग अलग कैल्शियम, इन पोषक तत्वों की कमी है। विटामिन ए, विटामिन के, अलग अलग जिन भी पोषक तत्वों की कमी है, स्वास्थ्य का पूरा पोषण न्यूट्रिला न्यूट्रिशन के साथ हमारे बच्चों ने भी कल थोड़ा सा पुरुषार्थ किया है। एक बार आस्था की टीम के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मैंने कल ही बोला, मैंने कहा बच्चों ये बहुत बड़ा उपहार है, करोड़ों लोगों का इससे उपचार हो रहा, उपकार हो रहा है। ये न्यूट्रिला डेली एक्टिव, ये मल्टीविटामिन है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सब कुछ है इसके अंदर। लोग क्या कह रहे थे? केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, ये सारी चीजों का विकल्प दिया है न्यूट्रिला डेली एक्टिव। ये रोज एक कैप्सूल दैनिक पोषण को पूरा कर देता है। आजकल बच्चे जिम में जाते हैं और बहुत तरह के सिंथेटिक, केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड ये सब प्रोटीन पाउडर खाते रहते हैं। तो ये आइसोवेदा, ये न्यूट्रिशंस का पूरा बाप है। विदेशों से लोग लाते थे, अपने बच्चों को खिलाते थे। बच्चे भी कहीं इधर उधर से ऑनलाइन ऑर्डर दे करके और अपने घरों में जहर लेके आते थे। अपने बच्चों को रोकिए, उनकी किडनी खराब हो जाएगी, उनका लीवर खराब हो जाएगा, उनका ब्रेन नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा। मेरे पास कितने ही बच्चे आ चुके, कितनों की तो मौत हो चुकी है, आपने देखा है। आप नेट के ऊपर सर्च कीजिए, ये प्रोटीन पाउडर खा करके कितने बच्चे मर चुके। हमने न्यूट्रिला, आइसोवेदा, वेव प्रोटीन और एक ग्रीन प्रोटीन का एक नया कॉन्सेप्ट आया। ग्रीन प्रोटीन का एक डब्बा इधर रखा है, ग्रीन प्रोटीन। ये हमने पूरा 100% प्लांट बेस्ड ग्रीन प्रोटीन भी सबको उपलब्ध करा दिया। बच्चों के लिए किड्स सुपर फूड, महिलाओं के लिए वुमेन सुपर फूड, जेंट्स के लिए मैन सुपर फूड। एक बार जोरदार अभिनंदन है इस पूरे अनुष्ठान के लिए। तो खैर, ये तो मैंने थोड़ा सा आज बताया। ये आंतरिक कमजोरी को, कुपोषण को, न्यूट्रिशन की कमी से, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, ये ग्राम या माइक्रोग्राम्स के हिसाब से होते हैं, और उसी से ही यदि उनकी कमी हो जाए तो ब्रेन, नर्वस सिस्टम सब एकदम कोलैप्स हो जाती है बॉडी। और इसकी जागरूकता बहुत कम थी, तो आज मैंने थोड़ा इसके बारे में बताया। कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, और इस मेल न्यूट्रिशन को मिटाने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स का ये पूरा अनुष्ठान। और ये है, चलो हमारे आस्था वाले बच्चों ने खोज ही लिया, एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो कुछ बातों के ऊपर तय कर ले, हमें अपने बच्चों को केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक, न्यूट्रास्यूटिकल, प्रोटीन पाउडर नहीं खिलाने। तो न्यूट्रिला ये इस देश का पोषण, देह का पोषण,
संपूर्ण पोषण, नैसर्गिक पोषण, प्राकृतिक पोषण का है ये पूरा अनुष्ठान न्यूट्रीला। तो आपको ये बताया छोटे छोटे पोषक तत्वों की कमी से आपके शरीर में जो है रोग आ जाते हैं, उनको घनीभूत करके डेली एक्टिव से लेकर के और अलग अलग जो है जिस रूप में आपको जरूरत है उस रूप में उपलब्ध करवा दिया है। खैर, तो ये तो न्यूट्रीला के बारे में और उससे कैसे आपको पोषण मिलेगा। मस्तिष्क के लिए डेली, मस्तिष्क से लेकर के पूरे शरीर के लिए ओमेगा बहुत जरूरी है। ओमेगा से लेकर के मस्तिष्क की कमजोरी के लिए ओमेगा, मेदावटी, मेमोरी ग्रीट, मेदाक्वाथ, ब्राह्मी घृत, ये सब। पूरे शरीर की इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट, च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा, शुगर पेशेंट्स के लिए गुड़वाला च्यवनप्राश, बच्चों के लिए बालप्राश, बच्चों के लिए बालप्राश जैसे मैंने कहा। और ऐसे ही तो ये चलो, ये तो आज आपको आजकल पूरे दुनिया के अंदर जो है ग्रीन रिवोल्यूशन की बात हो रही है, तो ग्रीन प्रोटीन भी आपको उपलब्ध करा दिया और ये डेली एक्टिव भी है। खैर, तो शारीरिक पोषण के लिए कमजोरी ना रहे, आंखों की कमजोरी के लिए आई ग्रिड, कानों की कमजोरी के लिए ईयर ग्रिड, थायराइड की कमजोरी के लिए थायरोग्रिड, हार्ट की कमजोरी के लिए कार्डोग्रिड, हृदयामृत, फेफड़ों की कमजोरी के लिए सासारी ब्रोनकॉम, हड्डियों की कमजोरी के लिए ऑर्थोग्रिड और पिडानिल गोल्ड, ऑर्थो केयर, पेनक्रियाज की कमजोरी के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिड और डायबिटिक केयर। अब उससे आपके शरीर में कुपोषण भी नहीं आएगा और परहेज का खाना खाएंगे तो 100 साल अच्छे से जिएंगे। तो ये न्यूट्रीला डायबिटिक केयर, अर्थराइटिस वालों के लिए ऑर्थो केयर बहुत जरूरी है। और जिनको पूरा प्रोटीन नहीं मिल पाता, कई बार शरीर में रोग होने के कारण से आपको, तो ये इसके लिए हमारे सारे वैद्य, सारे डॉक्टर्स भी आपको पूरा गाइड करते हैं कि आपको वात रोगों में, पित्त रोगों में, कफ रोगों में परहेज करना पड़ता है। तो शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी ना आए तो न्यूट्रीला डेली एक्टिव तो कोई किसी से भी बिना पूछे ले सकते हैं। बाकी आपके लिए ग्रीन प्रोटीन, आइसोविदा, वे प्रोटीन, मैन, वुमेन, सुपर फूड, किड्स सुपर फूड, और इसके साथ साथ च्यवनप्राश, और च्यवनप्राश के कई अवतार हैं, च्यवनप्रभा, बालप्राश और गुड़वाला च्यवनप्राश और कोलेजन प्राश। ये कोलेजन की कमी के लिए कोलेजन पाउडर, ये कोलेजन प्राश का पहले थोड़ा डार्क कलर का डब्बा था, उसका भी नया अवतार आ गया है। कोलेजन के लिए लोग सुअर और मछली की चमड़ी को रगड़ रगड़ के और खाया करते थे। हमने सुअर और मछली की जान भी बचाई और तुम्हारे लिए ये उपलब्ध कराया है कोलेजन प्राश। इसके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दो। ये नया अवतार है च्यवनप्राश की तरह, कोलेजन प्राश का, बहुत जबरदस्त है। 100 साल तक चेहरे पर झुर्रियां ही नहीं पड़ेंगी। पहले विदेशों से लोग कोलेजन पाउडर और वही सुअर वाला, मछली वाला, और उसको ये कह करके कि ये जो है नेचुरल है। अब वो तो मछली को भी नेचुरल ही मानते हैं और सुअर को भी नेचुरल ही मानते हैं। तो वो नेचुरल के नाम पर सुअर और मछली खिला रहे थे तुमको। हमने इसके अंदर सारे अष्टवर्ग के द्रव्य, और ये बड़ा चैलेंजिंग था, विश्व में पहली बार सिंथेटिक कोलेजन से ज्यादा इफेक्टिव नेचुरल सारी बेरीज के साथ, अष्टवर्ग के साथ, आयुर्वेद के मूल तत्वों के साथ कोलेजन प्राश उपलब्ध कराया, कोलेजन पाउडर उपलब्ध कराया। दोनों कोलेजन पाउडर का भी साथ में इसके रख देना बेटे, है ना। कोलेजन पाउडर भी आ गया, एक पाउच लो और 100 साल तक चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। ऐसी ऐसी चीजें उपलब्ध करा दी हैं। ये सभी प्रोडक्ट न्यूट्रीला के ये आपको अभी पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, वहां से मिल जाएंगे, वहां से ले लेना। बाकी
देश के प्रमुख मेडिकल स्टोर्स पर भी हम रखवाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हम सफल हो गए, लगभग 1 लाख शॉप्स पर भी उपलब्ध है। बाकी पतंजलि के दूसरे प्रोडक्ट्स हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में 50 लाख शॉप्स तक पहुंचे हैं। अभी कितने? 50 लाख स्टोर्स तक पहुंच गए हम। इसको कहते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होता है, लेकिन उसमें भी हमने किया है। खैर, ये तो एक बात बतानी थी, आपको बता दी। और इसके माध्यम से ये भी बताया कि आयुर्वेद की दवाइयों के देखो कितने स्वरूप है। आयुर्वेद की प्रत्येक औषधि, जरा सुनिए, ये बहुत बड़ा तत्व है। आयुर्वेद की प्रत्येक औषधि, बच्चों ये आपको आयुर्वेद भी पढ़ा रहे हैं अभी योग करते करते। सब कपालभाति अनुलोम विलोम करो बैठे बैठे। आयुर्वेद की प्रत्येक औषधि वो हमारे लिए फूड सप्लीमेंट भी है। क्या है बोलो? फूड सप्लीमेंट। वो हमारे लिए ताकत की औषधि है। वो फूड सप्लीमेंट भी है, वो मेडिसिन भी है। और कैसी मेडिसिन है? वो टारगेटेड मेडिसिन भी है। क्या है बोलो? टारगेटेड मेडिसिन। लीवर के लिए लिवोग्रिड दिया, किडनी के लिए रिनोग्रिड दिया, पेनक्रियाज के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, पेनकोग्रिड दिया, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड दिया, आंखों के लिए आईग्रिड, कान के लिए एयरग्रिड दिया, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड दिया, थायराइड के लिए थायरोग्रिड दिया, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड दिया, और यौन रोगों के लिए यौवनामृत यौवन गोल्ड आदि दिया, आर्थराइटिस के लिए पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड दिया, और फेफड़ों को टारगेट करके स्वासारी ब्रोनकोम दिया। तो जो टारगेट दिया, टारगेट पर औषधि काम करेगी। स्किन रोगों के लिए कायाकल्प तेल दिया, कायाकल्प वटी दी, उसके लिए डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलोनोग्रिड दिया, नीम गरवटी दी। जो औषधि जिस काम के लिए दी, सिस्ट के लिए सिस्टोग्रिड डायमंड दिया। तो टारगेटेड मेडिसिन वो अपना टारगेट पूरा करती है। वो टारगेटेड मेडिसिन भी है और वह इंटीग्रेटेड मेडिसिन है। देखो 10 गुण बता रहा हूं आयुर्वेद की औषधियों के। वो टारगेटेड मेडिसिन भी है, वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन भी है। वो सिम्टम्स के ऊपर भी काम करती है। बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, वेट बढ़ गया, तो वेट गो और जो है मेदोहर, माने उससे एक साथ वो सिम्टम्स को भी अच्छा कर रही है और सिस्टम को भी अच्छा कर रही है। लो, दोनों काम एक साथ। वो क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आर टारगेटेड मेडिसिन्स, these are the integrated medicines, these are the symptomatic medicine, systemic medicine। symptomatic भी है, systemic भी है। और आयुर्वेद की दवाइयां these are the anti inflammatory। अंदर के इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। जैसे मैंने पहले कहा था, मेल न्यूट्रिशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, वीकनेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। ऐसे ही एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और आयुर्वेद की प्रत्येक औषधि क्या है? वो इम्यूनिटी बूस्टर भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, वो एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी उसमें, एंटीबायोटिक भी है। लो, एंटीबायोटिक भी है। वो वायरस, फंगस, तमाम तरह के ये जो उपद्रव हो रहे हैं आगंतुक रोगों के, उस बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन से बचाने वाले भी, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटीवायरल भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी पैथोजन भी है। एक साथ कितनी प्रॉपर्टी है! ये है महिमा। और आयुर्वेद की औषधियां ये जीवनी औषधियां हैं, इनमें संजीवनी तत्व है, संजीवनी है। ये सारी औषधियां हमारी जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाली है। हम शरीर को एक जड़ तत्व मान करके उसको डील नहीं करते, उसको ट्रीट नहीं करते। हम एक चैतन्यपूर्ण सत्ता है। आयुर्वेद की दवाओं का हमारे तन पर भी असर होता है, हमारे मन पर भी असर होता है, और हमारी आत्मा तक वो कार्य करती हैं। आयुर्वेद इज द सोल ऑफ आवर वेदाज, एस्ट्रैक्ट ऑफ आवर वेदाज। ये हमारे वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का सार है, उनका आत्म तत्व है। और आयुर्वेद, आयुर्वेदो अमृतानाम, ये अमृतत्व है, अमृतत्व है, इतना बड़ा है ये। और ये औषधियां
इंस्टेंट बेनिफिट भी देती हैं और लंबे समय तक लेने से पूरे जीवन का ही रूपांतरण करती है। इंस्टेंट बेनिफिट भी मिलता है और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बड़ी बात है, लीवर पर, किडनी पर हमने 2 से लेकर के 10 गुना तक ये औषधियां दी हैं। कितने? 2 से लेके 10 गुना, कुछ तो 28 गुना तक, 2 गुना, 8 गुना, 18 गुना, 28 गुना डोज दे करके हमने सब औषधियों का टेस्ट किया हुआ है। 33 के 33 अंगों पर, लीवर, किडनी से लेकर के, स्किन से लेकर के, ब्रेन से लेकर के, हार्ट से लेकर के हमारे बालों तक के ऊपर टेस्ट किया हुआ है कि बालों पर तो बुरा असर नहीं आता, चेहरे पर तो बुरा असर नहीं आता, किसी भी अंग प्रत्यंग पर तो बुरा असर नहीं आता, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, नो एडवर्स इफेक्ट। और ये अगली बात, ये सब अफोर्डेबल है। जो एलोपैथी में लाइफ सेविंग ड्रग्स के नाम पर 5, 10, 10, 25 हजार, 50 हजार के एक इंजेक्शन लग रहे, नाउ इज द फ्यूचर ऑफ इन सिंथेटिक वर्ल्ड दे आर टॉकिंग अबाउट। पहले देते थे पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल। द फ्यूचर इन मॉडर्न मेडिकल साइंस देयर इज फ्यूचर ऑफ बायोलॉजिकल्स। और बायोलॉजिकल कितने का दे रहे? 25-50 हजार का एक इंजेक्शन। उनके उन 25-50 हजार रुपए के इंजेक्शन से तो हमारी 1 गिलोय घनवटी भारी है। 1 गिलोय वेट के लिए, वेट को ठीक करती है, 1 गिलोय इम्यूनिटी को बढ़ाती है, 1 गिलोय वेट को कम करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, कमजोर व्यक्ति को ताकत देती है, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन से, सभी पैथोजन से लड़ने की ताकत देती है। ऐसी रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवलेह, आयुर्वेद की सारी परंपरा। अच्छा, हीमोग्लोबिन के लिए हीमोग्रिट, प्लेटलेट के लिए प्लेटोग्रिट, ये भी नई औषधियां हमने बनाई। आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट ही नहीं था। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए एलोपैथी में अब तो कोई विकल्प था नहीं, आयुर्वेद में भी इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया था किसी ने। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए प्लेटोग्रिट, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हीमोग्रिट, बाकी तो आयरन कॉम्प्लेक्स और लोहा सा और ये सब चीजों तो थी। और आयुर्वेद की जो पुरानी परंपरा है, एक एक खरल 1-1, 2-2 टन की है, 1-1 क्विंटल नहीं, 1-1, 2-2 टन की खरल। और उतने बड़े बड़े फर्नेस लगा रखे हमने। जो पहले उपलों में फूका करते थे भस्म में, उसके लिए हमने फर्नेस लगाए, उससे सारी क्वालिटी चेक किया। ये सब चीजें हमने तैयार किए। आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई दवाई नहीं थी, हमने लिपिडोम से लेकर के और पथरी के लिए लिथोम से लेकर के, ये नाम भी हमने, क्योंकि दिमाग में अंग्रेजी घुसी हुई थी ना, इसलिए उसके ऊपर रखे हमने। बाकी हमने मेधावटी और जो है मधुनाशिनी और ये सब पूरे जो मुक्तावटी, हमने संस्कृत निष्ठ भी नाम रखे थे। पूरी आप दिव्य फार्मेसी देखेंगे ना, जो फैसिलिटी रिसर्च की तो आप देखते ही हो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में, जो रसम, रसायन, भस्म, पाक, पिष्टि, चूर्ण, अवलेह, इन सारी चीजों की फैसिलिटी जो पतंजलि में है, वो दुनिया की किसी भी कंपनी के पास नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास भी नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूट के पास में नहीं है। ऐसी सारी फैसिलिटीज हमने क्रिएट की है।